नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आइकॉनिक स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड को। दोस्तों, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जहां से आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को ना मिले, और आज की इस क्लास में हमने सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को कवर किया है जो कि सिलेक्टेड हैं और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एग्ज़ाम के लेवल के रहने वाले हैं, इसलिए आप लोगों को ये पूरा वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखना है। तो शुरुआत कर लेंगे दोस्तों आज के हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। तो आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी की स्क्रीन पर। सर्वप्रथम मानव सदस्य प्रणाली जो प्राकु मानव यानी कि होमो सेपियंस से प्रजाति रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः जाना जाता है। सही आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का पिथेकेनथ्रोपस के रूप में जाना जाता है होमो सेपियंस को। राइट आंसर इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रहेगा, और ये क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया है, ठीक है ना। चलिए, तो सेकंड है प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ पर अवस्थित है। मेहरगढ़, तो मेरे प्यारे साथियों मेहरगढ़ अवस्थित है पश्चिमी बलूचिस्तान में। राइट आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी रहेगा कि पश्चिमी बलूचिस्तान में है मेहरगढ़। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के शवदान किस संस्कृति से प्राप्त होते हैं। बिल्कुल दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। सही आंसर है जोबे सांस्कृतिक से प्राप्त होते हैं दोस्तों अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के शवदान। ये आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, तो आगे है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो मेरे प्यारा साथियों अब देखिए आप, भीमबेटका कहाँ पर है, तो ये है मध्य प्रदेश राज्य में, ठीक है ना। कुपागल्लू कहाँ पर है दोस्तों, तो ये है कर्नाटक राज्य में। अजंता और एलोरा गुफाएं दोस्तों ये है महाराष्ट्र राज्य में। इसके अलावा मोरहना पहाड़ दोस्तों ये है उत्तर प्रदेश में। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ से परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवदान से प्राप्त हुआ है। बिल्कुल दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी स्टार मार्क करेंगे हम। सही आंसर है बुर्ज होम। दोस्तों, बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल। राइट आंसर इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आपको नीचे उस क्वेश्चन का भी आंसर करते हुए जाना है। जैसे कि 6वें क्वेश्चन का आंसर यदि ए हुआ तो आपको ए टाइप करना है, 6.a टाइप करना है। यदि इसका आंसर बी हुआ तो आपको 6B टाइप करना है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे आपको करते हुए जाना है जिससे कि आपका रिवीजन पहले के मुकाबले और बेहतर हो सकेगा, ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन है नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया था। तो मेरे प्यारे साथियों नर्मदा टोली का उत्खनन किया था HD सांकलिया ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा HD सांकलिया। आगे है कि ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर में फर्श के नीचे रखकर किस प्रकार दफनाते थे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे दोस्तों महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा कि उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। आगे है किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाणकालीन कलाकृति की खोज हुई थी। सही आंसर रहेगा पल्लवरम। दोस्तों, पल्लवरम में हुई थी भारतीय पुरापाषाणकालीन कलाकृति की खोज। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है किसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है दोस्तों, किसको कहा जाता है। राइट आंसर रहेगा ताम्र पाषाण युग। दोस्तों, ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है चालकोलिथिक युग। गेरिक मृब्बदाड़ पात्र यानी कि OPC का नामकरण हुआ था। सही आंसर है हस्तिनापुर में हुआ दोस्तों गेरिक मृब्बदाड़ पात्र यानी कि OPC का नामकरण। राइट आंसर इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रहेगा, और ये आपको बिल्कुल ध्यान में भी रखना है। चलिए, तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों।
उस स्थल का नाम बताइए जो कि वर्तमान में बलूचिस्तान में स्थित है। दोस्तों बताइए कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा वह स्थान है जो कि वर्तमान में बलूचिस्तान में स्थित है। तो मेरे प्यारे साथियों वह है मेहरगढ़। दोस्तों मेहरगढ़ है वर्तमान में बलूचिस्तान में। आगे है कि पुरापाषाण कालीन मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था। सही आंसर है शिकार करना। दोस्तों शिकार करना था पुरापाषाण कालीन मानव का मुख्य व्यवसाय। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से आम्री संस्कृति का उद्भव कहाँ हुआ था। आम्री संस्कृति का उद्भव कहाँ हुआ था। सही आंसर है सिंध। दोस्तों सिंध में हुआ था आम्री संस्कृति का उद्भव। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कि विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी। यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी। सही आंसर रहेगा लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुई थी दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था। बिल्कुल दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। सही आंसर है क्रोमैग्नन के नाम से जाना जाता था दोस्तों प्रारंभिक पूर्ण मानव। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी रहेगा क्रोमैग्नन। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों ये क्वेश्चन परीक्षाओं में न जाने कितनी बार रिपीट हुआ है। तो भीमबेटका दोस्तों प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्र के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा कि भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्र के लिए। आगे है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों ये प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। तो मेरे प्यारे साथियों मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे है कि भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार निर्मित थे। सही आंसर है क्वार्टजाइट पत्थरों से निर्मित थे दोस्तों भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों करेंगे हम कि दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियां संबंधित है। सही आंसर होता है लौह काल से। तो मेरे प्यारे साथियों लौह काल से संबंधित है दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियां। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। सही आंसर रहेगा भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है। तो मेरे प्यारे साथियों भीमबेटका प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी भीमबेटका। आगे बढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती नाम से प्रसिद्ध है। ताम्रवती नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों वह कौन सा स्थल है बताइए। तो वह है अहाड़ स्थल। दोस्तों अहाड़ स्थल है ताम्रवती नाम से प्रसिद्ध। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। दोस्तों कहाँ से हुआ है प्राप्त पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य। तो ये प्राप्त हुआ है बागोर से। ठीक है ना। चलिए तो आगे है इंडियन एपिग्राफ के लेखक कौन हैं। सही आंसर होता है डीसी सरकार। दोस्तों डीसी सरकार हैं इंडियन एपिग्राफी के लेखक। राइट आंसर इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन ए रहेगा। निम्न में से किस मध्य पाषाणकालीन प्रस्थल से मृग श्रृंग के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं। तो सही आंसर होता है मेहदहा। दोस्तों मेहदहा से प्राप्त हुए हैं मध्य पाषाणकालीन प्रस्थल से मृग श्रृंग के छल्लों की माला के प्रमाण। आगे है राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। राख का टीला तो ये संबंधित है दोस्तों संगन कल्लू से। कहाँ दोस्तों तो संगन कल्लू से संबंधित है राख का टीला। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है। बिल्कुल दोस्तों स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को। बताइए किसे कहा गया है फलक संस्कृति।
तो मेरे प्यारे साथियों, फलक संस्कृति कहा गया है मध्य पुरा पाषाण कालीन संस्कृति को। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से किसने पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुगी विभाजन किया है? दोस्तों ये किया है थॉमसन ने। आगे बढ़ेंगे, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? बताइए दोस्तों, मध्य प्रदेश में ये कहाँ पर है? भोपाल, सिंगरौली, पचमढ़ी या फिर रायसेन? तो मेरे प्यारे साथियों, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ना, वे है रायसेन जिले में। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट करेंगे कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? सही आंसर रहेगा संस्कृति कार्यालय है। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? सही आंसर होता है गुफकराल। दोस्तों गुफकराल से मिलता है गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य। राइट आंसर इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 31 है कि उस स्थल का नाम बताइए जहां स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। दोस्तों स्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं मेहरगढ़ से। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी रहेगा। आगे है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा था? सही आंसर रहता है इस क्वेश्चन का B.S. बांकड़कर। दोस्तों B.S. बांकड़कर ने सबसे पहले भीमबेटका के गुफा को देखा था और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा था। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। सही आंसर है नर्मदा घाटी। तो मेरे प्यारा साथियों, प्रथम मानव जीवाश्म दोस्तों ये प्राप्त हुआ था नर्मदा घाटी से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मेरे प्यारा साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्त और भाई बहन में इस वीडियो को शेयर भी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।